जय जगन्नाथ। अभी आवाज नहीं आई। पूरी दिल्ली को पता चलना चाहिए कि आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उड़ीसा पर्व मनाया जा रहा है। जय जगन्नाथ। हमारे जगन्नाथ प्रभु जी भी उड़ीसा से हमारे मन की ये पुकार सुने कि दिल्ली में बैठा हुआ हर उड़िया परिवार हमेशा अपनी रूट्स के साथ, अपनी धरती के साथ जुड़ा हुआ है और दिल्ली में भी उड़ीसा पर्व कितनी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपकी अपनी उपस्थिति के लिए। मैं सच में बधाई देती हूं सिद्धार्थ प्रधान जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, जो हर साल इतनी ही भव्यता के साथ दिल्ली के मेरे उड़िया परिवारों को जोड़ते हैं और उन सब को फील एट होम, ये एहसास कराने के लिए आप लोग इतना सुंदर आयोजन 2017 से ऑनवर्ड्स आज तक लगभग 10 साल की ये यात्रा अपने आप में भव्य कीर्तिमान स्थापित करती है और दिल्ली का हर उड़िया परिवार इस भव्य पर्व का दिल से इंतजार करता है ना। तो एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, जिन्होंने दिल्ली में इस सुंदर पर्व को शुरू कराने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए मेहनत करी। आज अन्नपूर्णा दीदी हमारे बीच में है, इस उत्सव का आनंद ले रही हैं और 10 साल की इस पर्व की यात्रा में मेरा ये सौभाग्य है कि मैं हर साल यहां इस पर्व में शामिल हुई। पर फर्क इतना है कि पहले मैं आराम से सारे स्टॉल घूमती थी, फिर उसके बाद अच्छे से खाना खाते थे और फिर सामने बैठ के प्रोग्राम का आनंद लेते थे। कई बार तो मंच से सिर्फ उड़िया भाषा में ही भाषण होता था, तो भी समझ में नहीं आता था, पर अच्छा लगता था। जो प्रेजेंटेशंस हमारे कल्चर की, डांस की और हर चीज जो उड़ीसा से जुड़ी है, जब यहाँ दिखाई जाती थी तो हमें भी यह एहसास होता था कि उड़ीसा का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के मेहनतकश लोग कितनी भावना के साथ में इस भारत भूमि में से जुड़ करके यहाँ रह रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मंच के इस ओर आकर के आप सबसे, मेरे दिल्ली के उड़िया परिवार से, मेरी इस एक्सटेंडेड फैमिली से मैं बात कर पा रही हूं और आपको इस उड़िया पर्व की बहुत शुभकामनाएं दे पा रही हूं। मृदुला प्रधान मेरी कॉलेज की मित्र है। मैं जब इस प्रोग्राम में आई तो उन्होंने मुझे कहा, आपने संबलपुरी साड़ी नहीं पहनी है। मैंने उनको हल्के से कहा, चिंता न करो, यहां से खरीद के जाएंगे। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि जब मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद, मुझे ईश्वर की कृपा से ये जिम्मेदारी मिली, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए मैं उड़ीसा जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन करने के लिए जा पाई। ये मेरा सौभाग्य है। दिल्ली में जब हमारे उड़िया परिवार ने जगन्नाथ जी मंदिर पर रथ यात्रा रखी थी, उस भव्य रथ यात्रा में मैं शामिल हुई और उस रथ यात्रा के हर रीति नीति को निभाते हुए हमने उसमें पूरी सहभागिता की। और मैं अभी बात कर रही थी सिद्धार्थ जी से कि छेड़ा पड़ा, जो एक राज्य का राजा प्रभु जगन्नाथ जी की सवारी के आगे झाड़ू लगाता हुआ चलता है, वो मौका मुझे दिल्ली में मिला। राजा के नाते नहीं, पर इस दिल्ली की सेवक के नाते मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे छेड़ा पड़ा की रीति निभाई। और मुझे खुशी होती है कि दिल्ली के हमारे उड़ीसा मूल के सभी परिवार हमेशा अपने संस्कृति से, अपने त्योहारों से जुड़ करके दिल्ली में रौनक लगाते हैं।
आज लगभग 15 लाख लोग दिल्ली में उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली भारत की एक ऐसी राजधानी है जो मिनी इंडिया जिसे कहा जा सकता है, जहां हर राज्य के लोग आके बसते हैं। और दिल्ली ये नहीं पूछती कि आप यहां क्यों आए हैं। दिल्ली बाहें फैला करके गले लगाती है और कहती है ये शहर आपका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उड़ीसा में बैठे हुए अपने भाई बहनों से भी कहना चाहती हूं कि आप दिल्ली में रह रहे अपने परिवारजनों की चिंता ना करें। आज दिल्ली में उनकी अपनी सरकार है जो उनका ख्याल भी रखती है, उनकी चिंता भी करती है और उनके हर सुख दुख में शामिल भी होती है। सरकार ने पहली बार उत्कल दिवस खुद सरकार के प्लेटफॉर्म से मनाया और बहुत ही भव्यता से समाज के लोगों को वहां बुला करके अभिनंदन किया। दिल्ली में मैं देखती हूं कि प्रभु जगन्नाथ जी केवल उड़िया लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए प्रभु नहीं हैं। एक एक परिवार, एक एक जन प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित रहता है। और नॉन उड़िया समाज के लोग भी प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा निकालते हैं, नित्य नियम से उनकी पूजा करते हैं। और ऐसी सैकड़ों रथ यात्राओं में मेरा जाना हुआ, मैं दिल की गहराई से उन सभी का भी अभिनंदन करती हूं। सच में उड़ीसा हमारा वह प्रदेश है जो इतनी अधिक विविधता के बाद भी, मैं जब पिछली बार उड़ीसा गई तो मैं गांव में इंटीरियर्स में जाकर के मैंने देखा कि बहुत ही साधारण रूप में गांव देहात के हमारे लोग आज भी अपने उसी श्रम के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर खुशी की बात यह है कि उड़ीसा अब डबल इंजन की सरकार हो गया है। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उड़ीसा में मांझी जी। ये डबल इंजन की सरकार उड़ीसा के विकास को नई गति देने वाली है और उस गति में हर व्यक्ति की प्रगति जुड़ी है। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश एक ऐसा प्रांत है कि जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। जहां की कला, जहां की परंपराएं, जहां के गीत, जहां का नृत्य, हर एक कला में इतनी गूढ़ता है, इतने भाव हैं कि अपने आप में कई किताबें वहां लिखी जा सकती है। उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी, उड़ीसा के कवि, उड़ीसा में लिखे गए ग्रंथ, हर चीज इस देश की संस्कृति को आपस में जोड़ने का काम करती है। मेरी ओर से आप सभी प्रबुद्धजनों को बहुत ढेर सारा प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बहुत